पुराने ज़माने में आज से एक बहुत टाइम साल खाना खाते थे जब हम। 1-2 टाइम या 1 टाइम, है ना? राइट, हाँ। बिकॉज़ क्यों? तो इंडिया में क्या होता था पहले मेरे नाना-नानी, दादा-दादी वग़ैरह क्या करते थे वो एकादशी ये सब रखते थे। सब रखते थे हाँ। और 10 बजे एक बार ब्रेकफ़ास्ट बनता था, 10-11 बजे और हुँ। अच्छा ब्रेकफ़ास्ट बनता था, हेवी लाइक हुँ। इट यूज्ड टू बी रोटी, सब्ज़ी, समथिंग, लस्सी, एग्ज़ैक्टली, हाँ। ऐसा हाँ। प्रॉपर खाना खाते थे, राइट। अनियन। हुँ। उसके बाद दे वुड गो टू वर्क, जो भी जिसका खेत है, खेत का काम, जहाँ भी जाना अनियन है तो काम, सीधे ऐसे फोड़ा और ऐसे खा लेते थे। है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। ओह! कोई ऐसा कोई कटिंग नहीं, स्लाइसेस नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल हाँ। नो, लवली डेज़ दे मैंने वर। देखा है पत्थर पे रख के सीधे उन्होंने ऐसे एक पंच दिया और वो हाँ। हो गया। हाँ, हाँ, या हाँ। राइट। तो वो 10 बजे खाना खाया, उसके बाद दे हैड टू डू इंटेंसिव लेबर, चाहे कैसा भी जॉब प्रोफाइल हो। अगर ऑफ़िस में भी काम कर रहे हैं, तो इतना गाड़ी-वाड़ी नहीं होती थी, दे यूज्ड टू वॉक। तो दैट इज़ वन। फिर उसके बाद शाम को आते थे, फिर शाम को लाइट इतनी नहीं होती थी उस टाइम पे, चाहे आप कितने भी अमीर हो, इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं नहीं देश थी। में। हाँ। सो दे यूज्ड टू कुक अर्ली, क्लोज़ द हाउस अर्ली, क्योंकि लैंटर्न जलाने का भी बिल आता था, कैंडल जलाने का भी बिल आता था। ये वाला टाइम हमें याद है। सो वी हैव मेंटली एसोसिएटेड इट टू गरीबी, क्योंकि बट उस इट वाज़ टाइम पे नॉट एक्चुअली। लिमिटेशन थी। हाँ। पर ये हैबिट्स लिमिटेशन की वजह से नहीं थी, ये राइट। हैबिट्स जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। बट इस पीरियड को लेकर हमें एग्जाम्पल दिया गया, फिर वेस्ट ने हमें सिखाया कि देखो उस टाइम नाइट पे, लाइफ कुछ होती है। हाँ, उस टाइम पे रिसोर्सेज कम थी, बट आपको एक्चुअली 3 बार खाना खाना चाहिए। उस टाइम पे गरीबी थी तो आप 2 बार खाते थे, नहीं। वो कुछ प्रैक्टिसेस थी जो हज़ारों सालों से चली आ रही थी, पर आपने उस पीरियड को कैप्चर करा और उस टाइम की कंस्ट्रेंट्स को दिखाया और ऐसा बोला गया दैट यू नीड टू ईट मोर। नो, इफ यू कीप ईटिंग, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप लंच करते हो, आप डिनर करते हो, बीच में आपको सैलेड खाना होता है, आपको स्नैक करना होता है, फिर आप छोटा-मोटा कुछ जंक भी खा लेते हो, 2-3 कप चाय, कॉफ़ी तो हो ही जाती है। मतलब मशीन को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। Exactly. So when does the body digest? And digestion is the most intensive process. सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हमारी बॉडी में कब होता है? जब डाइजेशन होती है। इसीलिए खाना खाने के बाद नींद आती है। एग्ज़ैक्टली, खाना खाने शुगर के लेवल बाद बढ़ता स्लो है हमारा। डाउन होता हाँ है, जी। क्योंकि बॉडी की पूरी एनर्जी जो है इट गोज इनटू गट। डाइजेशन। हाँ जी। तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करने की ज़रूरत है। आपको अगर बहुत भूख लग रही है, तो ठीक है, फिर आप ब्रेकफास्ट करो और लंच करो, या आप लंच और डिनर करो, वो आप अपना तरीका ढूँढ लो। बट बेस्ट इज़ सनराइज़ टू सनसेट, एंड आइडियली आपके पास 12 टू 16 आवर्स ऑफ विंडो होना चाहिए, जहाँ पे आप कुछ नहीं खा रहे हैं। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, मतलब यू आर हैविंग पानी, मे बी अ कप ऑफ चाय विद अ फ्रूट, और चाय विद फ्रूट नहीं, मतलब अ फ्रूट और चाय, लोगों को बहुत जल्दी पीछे पड़ने की आदत हो जाती है। मे बी अ हैंडफुल ऑफ नट्स, ऐसा कुछ छोटा-मोटा खा लिया तो खा लिया, बट खाना नहीं खाना है, स्नैक नहीं करना है, सैंडविच नहीं खानी है, जंक नहीं खाना है। ओके, टू बी वेरी 12 प्रिसाइज़, टू 16 आवर्स। हैंडफुल ऑफ नट्स हाँ, क्या? ऐसा बिकॉज़ कुछ नहीं लोगों ने होता। इसमें बोला कि नहीं काजू नहीं खाना चाहिए बिकॉज़ काजू अरे से और कुछ भी ज़्यादा खा वो लो, होता है। कुछ नहीं होता है, सब खाओ, बी हैप्पी इन लाइफ। मेरा अगर मानेंगे तो ट्राई करो नॉन-वेज कम खाओ। क्यों नहीं खाना चाहिए नॉन-वेज? तो ये एक रिलीजियस रीज़न से नहीं बोल रही हूँ मैं कि नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता। ना मैं क्रूअल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ दैट इट्स क्रूअल। मैं लॉजिक से आपको साइंटिफिक रीज़न बता रही हूँ। द थिंग इज़ एडल्ट्रेशन प्लांट्स में भी है, प्लांट बेस्ड फूड में भी है, एनिमल बेस्ड फूड में भी है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट बेस्ड फूड सारा ही प्योर है एंड एनिमल बेस्ड फूड सारा एडल्ट्रेटेड है। बट एडल्ट्रेशन जब एनिमल बेस्ड फूड में होती है, वो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा करती है। ओके, उसमें पॉइजनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कहते हैं डेयरी एंड तेल, कभी भी पुराना या खराब, थोड़ा भी डाउट हो, आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ज़रा भी अगर लगे ना कि गड़बड़ है, डोंट हैव। व्हाई? बिकॉज़ एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम एनिमल, तो तेल इज़ प्लांट, आई नो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फैक्ट कि ठीक है, तेल इन प्लांट, ठीक है। एनिमल में कोई भी एनिमल सोर्स का अगर फूड प्रोडक्ट है, उसमें आपको हुँ। थोड़ा भी लगता है, तो यू शुड नॉट टेक अ चांस, बिकॉज़ चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग वेरी हाई। सेकेंडली, एक एनिमल को ग्रो करने के लिए जितना टाइम लगता है, उतना टाइम दे नहीं रहे हैं। जो एक नेचुरल साइकिल है जेस्टेशन पीरियड की एंड देन बर्थ की, एंड जो भी व्हाटएवर सैक्रिफाइस, एंड देन इट रीचेस योर प्लेट, उसके लिए एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है। पहले गोल्डन एरियाज में, कोल्डर एरियाज में, इन द आर्कटिक एंड टार्कटिक, द नॉर्डिक एरिया, वहाँ पे लोग नॉनवेज ही खाते हैं। वहाँ पे नॉनवेज ईज़िली उस टाइम पे रॉ अवेलेबल होता था, वो अनप्रोसेस्ड होता था। सो द की वर्ड इज़ प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड। अभी इंजेक्शंस। एग्ज़ैक्टली, तो वो अनप्रोसेस्ड नहीं है, वो प्रोसेस्ड है। सो इट हैज़ नो गुडनेस इन इट, गॉड नोज़ व्हाट ऑल इज़ देयर इन इट। फिर बहुत लोग बोलेंगे नो, नो डेयरी इज़ गुड, उसमें तो हार्मोन्स नहीं होते हैं, उसमें तो स्टेरॉइड्स नहीं भर-भर होते। के होते हैं। एग्ज़ैक्टली, होते हैं। एनिमल्स को देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूध दे। एग्जैक्टली। तो जिस रेट से द साइकिल इज गोइंग,
वो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जो मर्जी बोल लो, देयर इज इंटरवेंशन, एंड द इंटरवेंशन इज मोर डेंजरस व्हेन इट इज एनिमल बेस्ड, इट्स साइंटिफिक। जाइए और चैट जीपीटी कर लीजिए, एवरीबडी नोज चैट जीपीटी नाउ। सो दिस इज व्हाई आई से दैट नॉन वेज कम खाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हमारा ट्यूसडे होता है, सैटरडे होता है, थर्सडे होता है, कि कुछ और नहीं तो भगवान के नाम पे ही डर कर कम कर लो। ओके, गिव योर सिस्टम अ ब्रेक। ऑल्सो इट्स हैवी, सो इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो सबसे पहले आपने पानी पिया, पानी एंड धूप। पानी के बाद धूप में जाओ या पानी को धूप में पियो। धूप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे दिन में। उठना कितने बजे पहले तो ये बताओ आप। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। आइडियली तो धूप सनराइज से पहले आप उठो और सनराइज के साथ आप सो जाओ, बट आई अंडरस्टैंड आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। तो आई रेकमेंड, आई थिंक जितने भी लोग देख रहे होंगे, मेजोरिटी दे वुड बी मैरिड, दे वुड बी हैविंग चिल्ड्रन। आई एम अज्यूमिंग ये हमारा ऑडियंस है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, या छोटे बच्चे हैं तो आपको एनीवे तो नींद मिल ही नहीं रही है। सो पॉइंट बीइंग, वेक अप अर्ली से 5:36 इश एंड हैव योर वाटर इन द सन। आप कैसे कहीं पे भी रहते हैं, हमारे देश में धूप हर जगह है। आई थिंक लोग पर्दे लगाते रहते हैं धूप से बचने के लिए। प्लीज लेट दैट सन हिट यू कंफर्टेबली, एंजॉय दैट सन। कोई सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, खूब मजे से बहुत सारी धूप लो, पानी पियो, गो टू द वॉशरूम। देयर इज नो नीड टू ईट एनीथिंग राइट अवे। खाना ही है तो कम से कम 9-10 बजे तक पोस्टपोन करो अपने खाने की अर्ज को। 15 डेज बहुत बुरा लगेगा, लगेगा दैट माई लाइफ इज ओवर, कि मैं तो जी नहीं पा रही हूँ खाने के बिना। स्टमक में क्रैम्प्स आएंगे, पेन भी होएगा। 15 डेज आवाजें निकलेंगी। हाँ, there'll be a lot of rumbling and crackling in the stomach, but you have to give yourself 15 days of determination and you will thank me, I'm telling you. आधी प्रॉब्लम स्किन की अपने आप ही खत्म हो जाती है। फिर आपको एक्चुअली सिर्फ क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन एंड हीलिंग ही करना होता है। सो पानी, धूप, खाना 2 बार, विंडो इज सनराइज टू सनसेट, एंड यू हैव टू हैव 12 to 16 hours ऑफ गैप। बस इतनी सी ही चीज़ करनी है। और घर का खाना ऑफ कोर्स, ये तो नो ब्रेनर है। यू विल सी द मैजिक अनफोल्ड।